तो आज के चार्ट ऑफ द वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो बिल्कुल भी गायब मत होइएगा, लास्ट तक देखिए, बने रहिए ताकि सारी चीजें आप समझ सके और सारी चीजों को सीख सके। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है बातें इस वीडियो के अंदर करना है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने का मेरा प्रयास रहेगा। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि कैश मार्केट के अंदर एफआईज ने फ्राइडे के दिन 317 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, जो कि अपने आप में इस तरीके की मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बात बड़ी है। वो इसलिए बड़ी है क्योंकि ऐसी मार्केट में अगर ये बाय कर रहे हैं तो अपने आप में वाकई बड़ी बात है। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कि आज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए, चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक। और उसके अंदर जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर का चार्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ है आज का चार्ट ऑफ द वीक में। और इसके ऊपर डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, तो उस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसका मार्केट कैप आपको पता है कि 2.5 लाख करोड़ के ऊपर का है। और यहाँ पे अगर हम मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो आप देख पाएंगे कि ये एक जमाने में जो है 3 4 5 रुपए 6 रुपए 10 रुपए में भी ट्रेड करता था ये। अब देखिए, यहाँ पे लो बनाया 20 रुपीज के आसपास का, 20 रुपीज के आसपास का यहाँ लो है। और इस लो को इसने कई बार टेस्ट किया है। यानी यहाँ देखेंगे अगर आप, तो 1998 से 2008 की जो गिरावट थी उसी लो को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन किया, उसके बाद एक बहुत डीप करेक्शन 2016 के बाद से और 2015 के बाद से। इस लेवल को इसने जो है बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाया। इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट हमें जो है दर्जा देना पड़ेगा। ये देखिए, ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसपे इसने एक डबल टॉप बनाया और फिर एक डीप करेक्शन आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो लेवल है दोस्तों, इस लेवल को 2015 में इसने टेस्ट किया और 2016 में टेस्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट समझिए कि एक ऐसा लेवल जो कि 600 के आसपास का ये लेवल बना हुआ था, उस लेवल को इसने लगभग लगभग 1 साल लगा दिया, अगेन रिटेस्ट किया पर ब्रेक नहीं कर पाया। 2016 के बाद ऑटो सेक्टर के अंदर काफी कुछ जो है गिरावट दर्ज हुई और ये नीचे की तरफ आना शुरू किया। और एक स्टॉक जो कि 599 के आसपास 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो गिरते गिरते यहां तक आ गया दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि किस लेवल तक वो आया। आप देख पाएंगे कि ये वो लेवल है जहां तक ये इसने करेक्शन दर्ज कराई, आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ऊपर से 88.79 यानी 89% के आसपास की करेक्शन दर्ज कराई और फाइनली 60 रुपीज पर वो चला आया। अब अज्यूम करिए कि एक स्टॉक जो 600 पे ट्रेड कर रहा था, जरा सोच कर समझ कर मुझे जवाब दीजिएगा, उसका जो प्राइस है वो 60 रुपया हो गया है। ठीक है, और लोगों को टेक्निकल इंडिकेटर नहीं पता है तो लोग बड़े इन्वेस्टर बने हुए हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बने हुए, लंबे अवधि का इन्वेस्टर। आप एक बात बताइए, 2015 में जिसने निवेश किया था, 2023 के आसपास जाके वो लेवल ब्रेक हुआ है। तो ये जो लेवल ब्रेक हुआ है दोस्तों, यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो 2015 में जिन्होंने 1 लाख रुपया डाला हुआ था इसके अंदर, उनका आज भी वो अमाउंट एज इट इज है, सिर्फ 1,06,070 रुपया हुआ है। ठीक है, कितने सालों में? 8 सालों में। 8 सालों के अंदर जीरो रिटर्न। आपको सीख पा रहे कि नहीं? 8 साल में जीरो रिटर्न। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, लोग समझना ही नहीं चाहते टेक्निकल एनालिसिस को। ठीक है, तो ये वजह से इनका पूरा पैसा जो है एज इट इज लगा रहा। लंबी अवधि के इन्वेस्टर तो बने, पैसा डूबा नहीं। बट दोस्तों, ना डूबना और बने रहने से कुछ मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सही टाइम पे कोशिश करके निकलना और सही टाइम पे कोशिश करके एंट्री करना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप सिर्फ 20% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से जो है, सीएजीआर से जो है, अगर आप रिटर्न लेते हैं, तो आप कैलकुलेशन करिए जाके एसआईपी के कैलकुलेटर में कि आप किस तरीके से जो है कंपाउंड करेंगे। और सिर्फ 22% यानी 2% एक्स्ट्रा अगर कंपाउंड आप कर ले जाते हैं तो आपका
नेटवर्थ ओवर द पीरियड ऑफ 20-25 ईयर्स कितना हो जाता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप जाके कैलकुलेट करिए। तो आपको अंदाजा मिलेगा कि सिर्फ 2-3% की एक्स्ट्रा एक्यूरेसी लाने से, या एक्स्ट्रा चर्निंग करने से, या एक्स्ट्रा लर्निंग लेकर कमाने से, अर्न करने से या बनाने से कितना मेजर डिफरेंस आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में आने वाला है। ठीक है, ये तो हमने देखा डबल टॉप इसने बनाया, फिर आया करेक्शन किया, ये डीप करेक्शन हुई, कोरोना में इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, स्ट्रेंड लाइन को, फिर हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे बहुत दिनों तक इसने कंसोलिडेट किया। ये मंथली चार्ट है दोस्तों, आप यहाँ देख पाएंगे। और उसके बाद फाइनली ये ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पे 3-4 महीना खड़ा रहा। अब इस महीने ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये जो है, ये मैं सारी चीजों को हटा देता हूं ताकि आपको आइडिया मिले। मैं इसको भी हटा देता हूं और कोशिश करता हूं मैं ये पूरी जो है ड्राइंग की भी हटा देता हूं। अब अगर मैं ये कहूं कि एक मंथली कब पैटर्न है तो कितने लोग मुझ पर यकीन करेंगे। देखिए, ये लो को अगर हम मिलाए, इस लो को अगर हम मिलाए, इस लो को अगर हम मिलाए, तो यहाँ पे एक कप पैटर्न रेडी होगा, जो कि ये दर्शाता है कि भाई ये मंथली कप पैटर्न बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं अभी, ये मंथली कप पैटर्न बना हुआ है। मंथली कप पैटर्न बनने में लगा 8 साल। ठीक है, उसके ब्रेकआउट के बाद अगर आप 2 साल 3 साल भी इंतजार करते हैं तो एक बेहतरीन रिजल्ट रिटर्न मिलने की संभावना है। गलत भी हो सकता हूं मैं 100% टाइम। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आजकल दोस्तों जितने भी यूट्यूबर्स जो बेचारे टाइम निकाल के फ्री में लोगों को पढ़ाते लिखाते थे, समझाते थे, वो काफी जो है मामला चल रहे हैं, आपको पता है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही राय मशवरा लेने के बाद काम करना है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये टेक्निकल्स की कितनी सारे पॉइंट्स होते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरे होश और आवाज में बताना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद बाय सेल करिएगा। मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई भी जो है बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब देखिए कब पैटर्न यहाँ बना हुआ है, एक चीज और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपने देखा कि डबल टॉप पैटर्न सीखा, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न सीखा, उसका एक टारगेट नेकलाइन ब्रेक हो वो सीखा। उसके बाद यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है मंथली टाइम फ्रेम की, उसका टारगेट आपने सीखा। उसके बाद आपने एक कब पैटर्न बना है वो सीखा। फिर एक चीज और सीख लीजिए, जब इतना सीख ही लिए हैं तो एक चीज और सीख लीजिए कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रिवर्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जिसका जो है ट्रेंड लाइन बिल्कुल ब्रेक हो गई है इसी लेवल पे। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये पैटर्न आपको दिख रहा था क्या मंथली टाइम फ्रेम में? मुझे आप यस और नो करके कमेंट बॉक्स में बता। अच्छा, कमेंट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहा करो यार, बहुत सुस्त रहते हो आप लोग। थोड़ा कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहोगे ना तो कैसा है कि थोड़ा मेरा भी मन लगेगा भाई। चलो, लोग एक्टिव रहते हैं, रिप्लाई करते हैं, जो मैं क्वेश्चंस करता हूँ ड्यूरिंग द वीडियो वो लोग समझते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान दें, है ना? ऐसा मेरा भी तो मन करेगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक जो है ना एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 596 से लेके और ये जो लेवल है ये 563, क्योंकि यही वो लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इस लेवल पे हम आ जाते हैं, बाकी सारी चीजों को छोड़ देते हैं। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कि ये एक बहुत ही बेहतरीन वीकली कैंडल यहाँ फॉर्म हुई, जो कि जिसे मैं एक टूना फिश कहता हूँ, टूना कैंडल कहता हूँ। टूना फिश के बारे में आप गूगल पे जाके देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा टूना फिश किसे कहते हैं। तो ये जो है एक टूना कैंडल है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कई हफ्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तकरीबन तकरीबन 2.5 महीने का जो कंसोलिडेशन था उसको एक सिंगल कैंडल ने ब्रेक किया है। ठीक है, बट एक चीज याद रखिए, इस वक्त हमें इस स्टॉक के अंदर काम करने के लिए दो प्रक्रिया है। सबसे पहली बात, पहला सिनेरियो है कि अगर आप ब्रेकआउट पे लेते हैं तो भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, और अगर आप ये अंदर कैंडल आती है वापस से और फिर बाय करते हैं तो भी आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। अंदर आने की संभावना 60% से ज्यादा है। क्यों? वॉर लाइक सिचुएशन है। अगर मामला कुछ बढ़ते हैं तो हो सकता है ये 5-7% नीचे करेक्ट कर जावे, तब हमें अगर इस लेवल पे मिलेगा तो असली मजा आएगा। और जिसे सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, वो हमें यहाँ पे
मिल जाएगा। तो अब इसका टारगेट क्या होगा भाई साहब? आप बहुत बोल बच्चन दे दिया, अब मुझे बताइए टारगेट क्या होगा। आपने बहुत सिखा लिया, हमने बहुत सीख लिया, उसका टारगेट बताइए। टारगेट हमें सीखना है तो मैं आपको टारगेट भी सिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा है मेन जो है ट्रेड करने का जो प्लान है वो ये है कि भाई हम जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं और ये है ट्रेंड लाइन। तो ये जो डीप होता है यही उसका ऊपर टारगेट होता है, तो इसको हम लोग अभी निकालेंगे। तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि ये जो डीप है इसका टारगेट कितना निकल कर आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एकदम सिंपल तरीका है, ये इसका डीप जो है इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ब्रेकआउट के आसपास इसको कैलकुलेट कर लीजिए। और उसके बाद इसकी जो इसका जो ब्रेकआउट है यहाँ पर ले जाके इसको लगा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1050 के आसपास इसका टारगेट बड़ी आसानी के साथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब इसके अंदर अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो एक चीज समझने की कोशिश करिए कि हमारा एसएल जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर देखें सही से समझने की कोशिश करें तो हमारा एसएल सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज का है। कितने रुपए का है? 80 रुपीज का है। और टेक प्रॉफिट जो हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है लगभग लगभग 400 रुपए का। ठीक है, तो कितना रिवॉर्ड मिल रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 1:5 1:6 का रिवॉर्ड मिल रहा है, जिसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहते हैं। ठीक, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वो यहाँ पे फेवरेबल है अगर हम इस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम करते हैं इस चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा 565-70 के आसपास का एसएल रखना है और 667 के आसपास का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। इस तरीके से इसमें काम करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ट्रेड करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपका लॉस आपका प्रॉफिट मेरे जिम्मे नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें काम करना है, वो सिखाना मेरा काम है। बाकी आपका काम है कि आप उसको सीखना चाहते हैं नहीं सीखना चाहते, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि मैंने जो प्लान किया था दिवाली ऑफर में, दिवाली ऑफर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्री जो है एजुकेशन प्लान किया है मैंने। ठीक है, फ्री एजुकेशन प्लान किया है। ये आप बताओ कि मैं उसकी फीस 999 रुपया रख दूं क्या? आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्या एजुकेशन प्लान किया है कि मार्केट में बहुत से नए लोग आए हुए हैं। ठीक है, और बहुत से लोगों को ना फीस देने में या बहुत ज्यादा फीस देने में दिक्कत आती है। तो आप लोग मुझे समझाइए कि मैंने प्लान किया कैंडल स्टिक पैटर्न की पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में आप लोगों को लाइव आके पढ़ाने का। और वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न की जो सीरीज रहेगी उसकी क्लासेस संडे या तो सैटरडे, वो आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगा रहेगा। संडे या सैटरडे सैटरडे रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी। या आप लोग अगर इजाजत दे तो उसकी 999 रुपया फीस रख दूं, क्योंकि मैंने प्लान क्या किया था कि मैं कुछ ऐसी महंगी चीज आप लोगों को गिफ्ट में करूंगा इस बार दिवाली में जो कि मेरे लिए सबसे कीमती हो। तो मैंने सबसे कीमती जो मेरे पास एसेट है वो है टाइम। ठीक है, तो मैंने प्लान किया है कि कैंडलस्टिक पैटर्न में जो भी टाइम लगेगा मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं, आप लोगों को टीच करता रहूं, ताकि आप लोग जो है बिल्कुल धुरंधर बन जाओ कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। तो मेरे पास सबसे महंगी चीज जो है वो वक्त है, जो मैं आप लोगों को फ्री में देना चाहता हूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर एकदम फ्री मत रखिए, 999 रुपया फीस हम लोग पे कर सकते हैं, उतना रख लीजिए ताकि आपको भी जो है और कम से कम डाटा वगैरह का जो चार्जेस है वो निकल जाए करे। तो मैं 999 रखता हूँ, अदरवाइज आप कमेंट करके बताइए तो मैं फ्री रख देता हूँ। ठीक है, सैटरडे या संडे लाइव हम मिलेंगे, लाइव मैं आपको बताऊंगा और अपने सवालात भी आप ले सकते हैं जो कि स्टॉक स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, दैट डेफिनेटली मार्केट से रिलेटेड होंगे, बट स्टॉक के बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं मिलने वाली, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, कमाते रहे खुश रहे, मुझे बताइएगा ये किस तरीके से चार्ट आपको लगा, मजा आया कि नहीं आया, सीखने कितना मिला, वो सारी चीजें बताइए। और देखते हैं मंडे किस तरीके से मार्केट बिहेव करती, किस तरीके से काम चलता है। लेट्स सी कैसा होता है। जो भी है टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए और उसको जो है देखो देखिए दोस्तों। और एक अनाउंसमेंट था कि अगर आपको ये देखना है कि मैं जो है अपना एक पोर्टफोलियो है 1.5 लाख का, उसको 1 करोड़ का मैंने बनाने का प्लान किया हुआ है और उसका वीडियो भी कल आने वाला है। तो ये प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, मात्र 400 रुपीज के अंदर आप जो इसको बाय कर सकते हैं और 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप इसको लेते हैं तो 2 महीने की वैलिडिटी रहेगी। 2 महीने की वैलिडिटी में आप देख सकते हैं मैं क्या बाय कर क्या सेल कर रहा हूँ, किस तरीके से बाय कर रहा हूँ, किस तरीके से सेल कर रहा हूँ। आपको सिर्फ वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाना रहेगा एक। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन पे मिलता है। 25,000 रुपीज आपको उसके अंदर लेना है और इस
इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ताकि आपको धीरे धीरे लर्निंग मिलते रहे और आप सीखते चले जाए दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के सीखते रहिए, चार्ट्स वगैरह रीड करते रहिए दोस्तों। कमेंट करना मत भूलिएगा याद से, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा।